झूठी प्यार में वो उसे अपनी मोहब्बत में फंसाना चाहता था, लेकिन उसे था नागवार जब उस दिशा में वो बात नहीं मानी गई। फर्जी आशिक ने सरेआम कर दिया हमला। सड़ कर तो लहूलुहान को तड़पती रही वे। देखिए देहरादून में कैसे हुई प्यार के नाम पर हत्या, लेकिन आरोपी पहुंच गया सलाखों के पीछे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेखौफ अपराधी, न शासन का डर न प्रशासन का खौफ। एक दिल दहला देने वाली घटना, सरेआम चापड़ से हमला, युवती की बेरहमी से हत्या, जमीन पर खून से लथपथ। इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन इस जघन्य अपराध की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे, जिससे जिम्मेदारों तक हमारी आवाज पहुंचे और आरोपी सलाखों के पीछे जाए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से, जहां हत्या के बाद सनसनी फैली। लेकिन इस हत्या के बाद पहले हमारे मन में कुछ सवाल। हत्या क्यों की गई? अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? क्या प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सवाल हमारे मन में कई हैं, लेकिन पूरी कहानी सबसे पहले आपको बताते हैं। देहरादून जैसे अत्यंत व्यस्त शहर के मच्छी बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया, जहां शरेआम चापड़ से हमला कर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान गुंजन उर्फ मुन्नू श्रीवास्तव के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने युवती को बीच सड़क पर बाहर बुलाया। भीड़ के बीच ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे, जबकि आक्रोशित भीड़ ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे घटना को लेकर फोरेंसिक जांच शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार निवासी खुड़पोड़ा मोहल्ला के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में आरोपी से हमले के कारणों को लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि काफी दिनों से आकाश कुमार गुंजन का पीछा कर रहा था। इसको लेकर कुछ दिन पहले दोनों के बीच बहस भी हुई। गुंजन पिछले 5 से 6 सालों से दूल्हे के कपड़ों की दुकान में काम करती थी। हत्या आरोपी आकाश कुमार ने कुछ दिन पहले गुंजन को धमकी भी दी थी। गुंजन ने इसको लेकर खुड़पोड़ा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के ढीले रवैये के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आरोपी आकाश कुमार के हौसले बुलंद हो गए। उसे शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस का खौफ नहीं रहा। ये भी पता चला कि गुंजन और हत्या आरोपी आकाश कुमार के बीच पहले दोस्ती थी। जब आकाश की शादी हो गई, गुंजन ने उसका साथ छोड़ते हुए बातचीत बंद कर दी। इसके बावजूद आकाश उसका पीछा करता रहा। इस दौरान 2 दिन पहले उसने गुंजन को जान माल की धमकी दी। उसने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सुस्त रही। आखिरकार आरोपी गुंजन की जान ले। एक ये मर्डर का मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें घटनाक्रम रहा है और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए। और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती व्यवहार किया, इसे अस्पताल ले जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह का जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है, इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। इसमें एक चीज निकल के आई थी कि लड़का काफी पहले से परेशान कर रहा था और उसकी शिकायत भी गई थी शायद चौकी थाने में, तो उसमें क्या कोई कार्रवाई हो पाई? देखिए, इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उसको ऐसा पता चला कि हम मेरी से दोस्ती, जिसमें मेंशन किया था दोस्ती, और मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ काफी महीनों से, ये मुझसे बात करना चाहता है, कहीं मेरे पर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया है कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। इस सूचना के आधार पर पहले उस लड़के को नंबर पर मिलाया गया, उसका फोन लगातार बंद था। इसके बाद चीता पुलिस कम से 2 से 3 बार उसके घर पर जो मन्नूगंज है वहां पहुंची, जहां उसकी पत्नी द्वारा बताया गया जो 3 दिन से यहाँ घर नहीं आया और फोन बंद करके कहीं गायब है।
तो इसकी लगातार सूचना आने के बाद 2 बार जो है पुलिस भी गई थी, जिसकी पुष्टि भी हो गई है और कोई स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था कि क्या कारण है, बस इतना लिखा गया था कि पुरानी दोस्ती है और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इसी संबंध में जो है घर पे भी गई पुलिस और लेकिन चूँकि जो अभियुक्त है वो लगातार घर से फरार था और आज इसने जो है ये घटनाक्रम अचानक से आगे कर दिया। ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्यार इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? किसी पर कोई दबाव बनाकर प्यार नहीं कर सकता। खैर, आरोपी पहुंच गया है सलाखों के पीछे। अब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।